इसमें कोई मिलावटी नहीं, कोई दिखावटी नहीं, कोई इसमें धोखा धड़ाकी नहीं। ये राधा कृष्ण के ज़माने की पहली जो गिरिराज की स्पेशल ठाकुर जी के हाथ की सिला है। यहाँ पे लुका छुपी खेल रहे थे कृष्ण और राधा और बलराम जी, और अन्नगोप ग्वाल थे, तो वो सब अलग हो गए। तो कृष्ण से राधा जी रूठ गईं। तो ये चीज़ ये प्रत्यक्ष है। हाँ, ये कोई प्राण प्रतिष्ठा वाली नहीं है कि ला के बना लिया। ला ये के तो बनाया प्रमाण है 5,000 साल पुराना, इस गोवर्धन में, इस गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन, आप देख ये रहे हैं। एक बार किसी की मांग में लग जाती है तो वो कभी उसका सुहाग अटल ही हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फाइनली श्री गिरिराज धरण के इस पर्वत पर, उस स्थान पर आ गए हैं और हमारे साथ में मैया हैं और इन्हीं मैया से जानेंगे। तो मैया, आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है रेखा। गांव मेरा पैठा है। पैठे गांव की, जहाँ चतुर्भुजी है साक्षात, जो भगवान कृष्ण के स्वरूप थे, वो विष्णु के स्वरूप में जो 4 भुजाओं से हैं का राधा जी को अन्य गोपियों को दर्शन दिए थे, उस गांव में जो पैठा गांव है, मैं उसी गांव से उसी गांव में। मैया, आज जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप किस तरह का दर्शन इस गिरिराज पर्वत पे हमको कराने वाले हैं? हम इस गिरिराज महाराज पे ये चीज़ कराने वाले हैं, जब कहते हैं कि न राधा जी की शादी कहीं नहीं हुई, राधा जी तो अनमैरिड हैं, यही बोलते हैं ना शायद। हाँ, तो शादी उनकी यहीं पर हुई थी। तो ये मंदिर है ना, ये लोक महाराज, लोक माने लुका छिपी खेलना। तो यहाँ पे लुका छुपी खेल रहे थे कृष्ण और राधा और बलराम जी, और अन्नगोप ग्वाल थे, तो वो सब अलग हो गए। तो कृष्ण से राधा जी रूठ गईं। तो ये फिसली शिला है, इस पे फिसली थी। तो ये फिसली शिला है, यहाँ से फिर कृष्ण ने उठाया उनको। आप क्या चाहती हो? यानी कि मैं क्या चाहती हूँ, जो एक लेडीज को अपने पति का जो चिन्ह होता है, वो ही चाहती हूँ। माने कि क्या, कि जैसे मांग में सिंदूर होती है, माने कि सिंदूर होती है, तो आओ बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे ये सिंदूर है। आइए, जिस सिंदूरी शिला के बारे में मैं आपको बता रहा था, आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ इस दिव्य गोवर्धन पर्वत पर। आप ये देखिए, गोवर्धन पर्वत है। तो ये पूरे गिरिराज जी जो 7 कोस का गिरिराज है 21 किलोमीटर में, तो ये एक स्पेशल शिला है। तो इसमें आप ऐसे उंगली डालोगे तो आपको इसमें से सिंदूर निकली, जैसे ये जैसे हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं ना, तो उसी प्रकार का सिंदूर निकलेगा इसमें से, ऐसे जैसे घिसोगे किसी से या जल डाल के या कैसे भी, ऐसे देखो इसमें से ये कलर निकलेगा। तो यहाँ पे कृष्ण ने राधा जी की मांग भरी थी, देखो। ये देखिए, सिंदूर ही कलर है। हाँ, सिंदूरी कलर है, इसका नाम है सिंदूरी शिला। ये अद्भुत, यकीनन अद्भुत इस गिरिराज पर्वत पर ये शिला। प्रत्यक्ष जो आज जे दिखावटी नहीं है। अगर कोई पंडा कहीं भी कलर करके पैसे के लालच में कुछ भी दिखाए, परंतु जो चीज़ ये प्रत्यक्ष है ना, यहाँ कुछ भी नहीं हाँ, है, देखिए। यहाँ से देख लो, ये जल डाल के देख लो, यहाँ से देख लो, ये इसमें भी, यहाँ से देखो ये निकलेगा, कलर निकलेगा इसमें से भी, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से कहीं से भी, इस शिला पे पूरे पे सिंदूर निकलेगा, ऐसे घिसो उंगली से और इस पे सिंदूर निकलेगा। तो भगवान कृष्ण ने राधा जी की मांग यहीं से भरी थी। इसमें कोई मिलावटी नहीं, कोई दिखावटी नहीं, कोई इसमें धोखा धड़ाकी नहीं। ये राधा कृष्ण के ज़माने की पहली जो गिरिराज की स्पेशल ठाकुर जी के हाथ की सिला है, जो उन्होंने इसमें से सिंदूर प्राप्त किया। आप ब्रजवासी हैं मैं मैया? हैं? ब्रजवासी नहीं है, ब्रज जन हूँ। ब्रजवासी तो उससे कहते हैं जो ब्रज में आकर के वास करता है। मैंने तो यहीं जन्म लिया है, तो मैं ब्रज जन भी हूँ, ब्रजवासी हूँ, ब्रज की ही हूँ। तो यकीनन ये जो दिव्य दर्शन कराए आज हमें श्री गिरिराज जी, आप देख सकते हैं ऊपर से बारिश हो रही है इस समय इंद्र देवता भी बारिश कर तो रहे हैं। जब यहाँ पे बलदाऊ जी ऐसे छुपके से देख रहे थे, तो ये मंदिर में ना, तो जिस शेर के स्वरूप में है, तो इनसे दाऊ जी को नाम है लुक महाराज। तो ये शेर के स्वरूप में है, इनका ये मंदिर है, दिव्य मंदिर है। उनकी भी ये सिलाई स्वरूप शिला में तो ही, ये एकमात्र ये शिला है ये केवल? ही शिला है, सिंदूरी शिला यही है, केवल यही है, और किसी पे घिसोगे तो नहीं निकलेगा। आपको मैं बता दूं, इस शिला के अलावा और शिलाओं को देखो, ये काले पत्थर की शिलाएं कोई भी शिला बिल्कुल है, मैच नहीं खाती हैं ये। कलर है बेशक से, परंतु सिंदूर इसी में से निकलता है। या है कहीं से भी घिसो, इससे यहाँ से घिसोगे तब भी निकलेगा, यहाँ से घिसोगे तब भी निकलेगा, यहाँ से घिसोगे तब भी निकलेगा। इसमें से जहाँ से जैसे जल डाल के घिस लो या रेत डाल के घिसो, कैसे भी घिस लो, इसमें से सिंदूर निकलेगा। इसमें कोई बनावटी नहीं है बात। जैसे आपने जो लीला बताई है हाँ,
राधा रानी की मांग भरी थी। ब्रह्मा जी ने मंत्र उच्चारण करके उनकी शादी की थी। वैसे तो भांडीर वन में भी बोलते हैं, भांडीर वन में, परंतु ये जैसे गुप्त, जैसे चुपके चुपके से प्रेम भाव को, जैसे कोई कोर्ट मैरिज करे आवे या कुछ भी, ऐसे कृष्ण की और राधा की शादी ओनली यहीं हुई थी। भैया गिरिराज पर्वत पे इस तरह का होना ये अपने आप में बड़ी हाँ, अद्भुत लीला अद्भुत लीला तो है ही। ये प्रत्यक्ष है, साक्षात्कार है ये, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो गिरिराज जी के पर्वत पर हम खड़े हुए हैं। आप श्री गिरिराज धरण के दर्शन कर रहे हैं, इन लता पताओं के दर्शन कर रहे हैं, जो कि हमारे दिव्य ये ऋषि हैं जो कि यहाँ पर विराजमान है और नित्य यहाँ ठाकुर जी का आनंद लेते हैं उस लीला का। और यहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं जो नित्य रास लीला होती है, जो जैसे वृंदावन बोलते हैं ना, वो तो अब बनाया हुआ वृंदावन है। जो मेहमदपुर वृंदावन, जो मेहमदपुर हट का है, रास स्थली केवल वही है। पहला वृंदावन तो वही है। वृंदा माने वन, वो वन तो वो वहाँ वृंदावन का जो वृंदा जी का जो वृंदा माने तुलसा, वृंदावन तो अब बना है वो। नहीं, जमुना जी, ये गिरिराज जी की तलहटी में ही बहती थी जो जमुना माता गाँव है ना, ये जमुना मठ है, जमुना जी का मठ। अब जमुना जी बहुत पीछे चली गई, आगे चली गई हैं बहुत, तो गिरिराज जी से थोड़ी दूर रह गई हैं। इनकी छाया नंदगांव बरसाने पे पड़ती। बहुत ऊंचा था ये ये। द्रोणगिरी के पुत्र थे, तो ये इनने शराब के कारण ये तिल तिल नीचे जा रहे हैं। तो अब यह कारण जिनमें जो गुफाएं नीचे चली गई हैं, अब भी इनमें इतने सुंदर जो ऋषि मुनि महात्मा भजन ध्यान करने वाले आपको हमको कभी नहीं दिखेंगे। जैसे अब जो श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, तो श्रीनाथ जी, श्रीनाथ द्वारा जाते सोने के लिए, सोने को झैया में दिन में चले जाएं वहाँ नाथ द्वारा, तो श्रीनाथ जी भी यहीं है, राधा जी यहीं है, कृष्ण जी यहीं है। कोई द्वारका ना गए, नहीं कहीं गए, नित्य मिलन होता है। मतलब आज यहाँ आज नित्य भी रास है, हो- आज आज भी भी है। होता है। जो देखने वालों ने आज भी देखा है। हम तो खैर भैया कहाँ देख पाएंगे, हम तो उनकी लीला भी नहीं ढंग से जान पाते हैं। वैसे इंद्र मर्दन भी यही किया, जो इंद्र का अवमान चूर किया, तो वो इंद्र मर्दन भी इसी जगह पे हुआ। राधा जी की मांग भी इसी जगह पे भरी थी। और यहीं पे ठाकुर जी जे लोकलोकी महाराज, जो दाऊ जी का भी यहीं पे मिलन हुआ देखने वाले। देखिए सुंदर वृक्ष, हाँ, ये सब ये हमारे ऋषि मुनि है जो कि ये सब गिरिराज ऋषि पर्वत मुनि पर यहाँ पर महात्मा हैं। विराजमान है। ये भैया साधारण आपने वृक्ष नहीं है। आपने जो ये दर्शन कराए, ये आपने काफी अद्भुत दर्शन कराए, आपका ये विशेष विशेष धन्यवाद कि इस शिला के बारे में आप भैया मैं तो एक, तुम तो संयोग बस बोल पड़ी सो। हाँ, ये सब ठाकुर जी की ही ये लीला थी कि मैया को हमसे मिलानो। वो रुकनो यो पड़ो कि जो हमारी जो ओरिजिनल अच्छी चीज है, जो हमें जी देखने के लिए किसी को भी तो हमारे माध्यम से दर्शन हो इसके, ये साधारण चीज नहीं है। एक तो अब ये जगह जगह पे मंदिर है, इनमें प्राण डाल के प्रतिष्ठा कराई गई है, तो ये चीज ये प्रत्यक्ष है। हाँ, ये कोई प्राण प्रतिष्ठा वाली नहीं है कि ला के बना लिया, ला ये के तो बनाया प्रमाण है 5000 साल पुराना इस गोवर्धन में, इस गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन ही सो तो जे ठाकुर जी ने जैसे जो चीज कर दी नहीं, जैसे उंगली घिस दी, अब यही सिंदूर बन गई। ये गिरिराज जे ठाकुर जी हमारे कन्हैया जी की बनाई हुई सिंदूर है। ये हमारे कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ये सिंदूर है। ये बहुत अद्भुत भाव है और जबरदस्त दर्शन है, और आप देख रहे ये हैं। एक बार किसी की मांग में लग जाती है तो वो कभी उसका सुहाग अटल ही हो जाए। या सिंदूर लगाए थे, ये ओरिजिनल सुहाग है, ओरिजिनल सिंदूर है, ये लगा लो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जगह जैसे- जी को जाने मोते तोते मिलन कहीं और। जैसा कि हमने और आपने मैया जी के द्वारा जो दर्शन किए आज इस 5000 साल पुरानी इस शिला पर, जैसे कि हम सिंदूरी शिला के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी यहाँ पर ये सिंदूर यहाँ पर निकलता है। सिंदूर का सुहाग से बहुत बड़ा संबंध होता है और ये गोपियों के लिए ठाकुर जी का जो यहाँ पर ये लीला हुई है। गोपी तो बहुत दूर है गई, ये राधा जी के लिए, राधा ओरिजिनल राधा जी के लिए ही सिंदूर प्रागट किया कृष्ण ने। कृष्ण ने तो राधा रानी के लिए जो प्राकट किया ये सिंदूरी शिला, जिस पे सिंदूर, वो आज भी यहाँ पर निकलता है।